जो हम रखे हैं गति में या स्थिर में, तो क्या करना चाहेगा? स्थिर में ही रहना चाहिए। गति में जाना कब चाहेगा? जब सिक्का में बल लगाएंगे, जब उस पर बल लगाएंगे, जिस पर बल लगाएंगे वो गति में जाएगा, जिस पर नहीं लगाएंगे वो गति में जाएगा। नहीं। तो अभी देखो सिक्का है मेरे पास, वो भी स्थिर अवस्था में है और कागज भी स्थिर अवस्था में है। तो अगर हम सिक्का में बल लगाते हैं बाहरी, तो सिक्का चला जाएगा गति में, कागज जाएगा नहीं। अगर कागज पे बल लगाते हैं तो कौन गति में जाना चाहिए? सिक्का आपको जाना चाहिए क्या? नहीं। तो इसका मतलब सिक्का क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परिवर्तन का विरोध कर रहा है। हाँ। अब क्योंकि हम उस पर बल ही नहीं लगाए हैं, तो अभी देखो हम क्या करते हैं, कागज को गति देते हैं। तो कागज और सिक्का दोनों टच में है, तो सिक्का को भी ले जाना चाहिए था गति में, लेकिन सिक्का गति में नहीं जाएगा। देखो कागज को गति दिया, कागज गति में चला गया, सिक्का गया नहीं। तो सिक्का यहाँ पे कौन सा घटना दिखाया प्रकृति का? न्यूटन का प्रथम नियम पड़ेगा। हाँ, न्यूटन का पहला नियम तो दिखाया, लेकिन यहाँ पे वो क्या साबित किया कि हम स्थिर है तो स्थिर ही रहेंगे। सिक्का यहाँ पे था ना, वहीं पे नीचे गिरा, जबकि देखो दोनों टच में था। अगर मान लो कागज गति में चला गया तो कागज से भी वो टच था, तो वो भी अपना गति प्राप्त कर सकता था, लेकिन प्राप्त किया नहीं किया, वो विरोध किया। ये उसको बोला होगा कि चलो, लेकिन इतना ताकत वो नहीं लगा पाया होगा जिससे उसका मन को तोड़ सके जाने के लिए। तो इसीलिए वो क्या किया, वो बोला नहीं जाएंगे, कागज और ये दोनों चिंता हुआ था। तो ये जब गति में गया तो इसको भी बोला कि चलो, लेकिन ये अपोज किया। ये जितना अपोज कर रहा था उतना उससे ज्यादा ये अगर बल लगा देता तो ये चला जाता, लेकिन वो उतना बल लगा नहीं पाया। तो इससे हमको क्या साबित हुआ कि इससे साबित हुआ कि ये भी बल लगाया होगा बैक डायरेक्शन में, मतलब विरोध करने में, है ना। तो इसी घटना से साबित होता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा, गति में तो गति में रहेगा, और यहाँ क्या करेगा, वो परिवर्तन का विरोध करेगा। तो इस प्रकार से सिक्का भी क्या किया, परिवर्तन का हमारा विरोध। ठीक है, तो इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और न्यूटन का पहला। ठीक है।